Everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding. Understanding people certainly impacts your ability to communicate with others. सीता अपने बचपन में जब जनक महाराज की बगीचे में अपनी सहेलियों के साथ समय बिता रही थी, तब वहां पर एक वृक्ष पर उन्होंने तोते के एक जोड़े को देखा। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि अयोध्या का एक सुंदर और प्रतापी राजकुमार है श्री राम, जिनसे सीता का विवाह होगा। श्री राम 11,000 वर्षों तक इस धरती पर राज्य करेंगे और श्री राम और सीता दोनों एक दूसरे के जीवन साथी की तरह इस धरती पर सुख से जीवन बिताएंगे। पक्षियों की बातों में अपना नाम सुनते ही सीता उनकी बात गौर से सुनने लगी। उन्हें अपने जीवन के बारे में और बातें सुनने की इच्छा हुई और अपनी सहेलियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़वा ली। सीता ने दोनों पक्षियों को एक सुंदर पिंजरे में रखकर कई फल खाने के लिए दिए। सीता के आतिथ्य से पक्षियों का डर समाप्त होने के बाद वे समझ गए कि यह स्वयं सीता है और कहने लगे कि वे वाल्मीकि ऋषि आश्रम परिसर में रहते हैं। वाल्मीकि ऋषि हर दिन श्री राम और सीता के जीवन की चर्चा करते रहते हैं, जो सुनकर पक्षियों को श्री राम और सीता की कहानी कंठस्थ हो गई। सीता के और पूछने पर पक्षियों ने श्री राम के पराक्रम, श्री राम शिवधनुष भंग कर सीता से विवाह करना और तीनों लोकों में यह अद्भुत जोड़ी बनने की बात कहकर थक गए और उड़ने के लिए तैयार हुए। लेकिन सीता को श्री राम के बारे में सुनने की बड़ी जिज्ञासा होने से श्री राम के साथ उसका विवाह होने तक पक्षियों को महल में ही आराम लेने को कहा। सीता की बातें सुनकर तोती ने कहा कि पेड़ों पर रहते हुए सर्वत्र विचरने वालों को प्रकृति के अलावा दूसरा स्वर्ग नहीं है और वह गर्भवती होने से अपने घोंसले में ही जन्म देना चाहती है। तब तोता ने कहा कि तोती बच्चों को जन्म देने के तुरंत बाद वह स्वयं महल आकर शेष कथा सुनाएंगे। उनकी कोई भी बात सीता ना मानते हुए अगर जाना ही हो तो तोता को जाने के लिए कहा, लेकिन तोती को नहीं, क्योंकि वह गर्भवती है तो महल में ही बच्चों को जन्म देंगी। ये कहकर सीता ने तोता को छोड़ दिया। दोनों पक्षी ये समझ गए कि मुनियों ने सत्य कहा कि मौन रहना चाहिए। यदि वह कथा ना कहते तो मुक्त होते। तोता का वियोग गर्भवती तोती सहन ना कर पाई और सीता को श्राप दी कि जिस तरह सीता ने तोता को तोती से दूर की, उसी तरह जब सीता गर्भवती रहेगी तो सीता को भी पति का वियोग सहना पड़ेगा। श्राप देकर तोती ने प्राण त्याग दिए।